आइए दोस्तों, सुनते हैं रक्षाबंधन त्योहार की सुंदर कहानी। दोस्तों, रक्षाबंधन का इतिहास तो हमें महाभारत काल में भी देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की श्रुतु देवी नाम की एक चाची थी। उन्होंने शिशुपाल नामक एक विकृत बच्चे को जन्म दिया। अपनी विकृत आकृति वाले बच्चे को देखकर श्रुतु देवी बहुत दुखी रहने लगी। शिशुपाल के जन्म के कुछ दिनों के पश्चात ही एक आकाशवाणी हुई। हे देवी, यदि कोई पुण्य आत्मा शिशुपाल को स्पर्श करेगा तो शिशुपाल बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, परंतु समय आने पर वही पुण्य आत्मा तुम्हारे शिशुपाल का वध करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर श्रुतु देवी बहुत चिंतित रहने लगी। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण अपनी चाची श्रुतु देवी के घर पधारे और जैसे ही चाची ने अपने बालक शिशुपाल को श्री कृष्ण की गोद में दिया तो एक चमत्कार हुआ। वह बालक बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर हो गया। अपने बच्चे को स्वस्थ देखकर श्रुतु देवी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन तभी उसे वह आकाशवाणी याद आई और वह यह सोचकर विचलित हो गई कि श्री कृष्ण के हाथों ही मेरे पुत्र की मृत्यु होगी। और ऐसी स्थिति में वह भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करने लगी, हे कृष्णा, मैं चाहती हूँ कि भले ही शिशुपाल कितनी ही गलतियां क्यों न करे, परंतु आप उसे कभी भी दंड मत दीजिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाची श्री, मैं इस बालक की गलतियों को क्षमा कर दूंगा, परंतु यदि यह बालक 100 से भी अधिक गलतियां कर बैठेगा तब मैं इसे दंड अवश्य दूंगा। और ऐसा कहकर श्री कृष्ण महल से वापस चले गए। समय के साथ साथ शिशुपाल बड़ा होने लगा और युवावस्था आने पर छेदी नामक राज्य का राजा बना। वह राजा भी था और श्री कृष्ण का चचेरा भाई भी था, परंतु इसके बावजूद वह बहुत ही क्रूर राजा था। वह अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। प्रजा उसके अत्याचारों से दुखी होकर श्री कृष्ण को याद करने लगी, हे कृष्णा, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसी स्थिति में शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को चुनौती देने लगा। एक समय शिशुपाल ने भरी राजसभा में भगवान श्री कृष्ण की घोर निंदा की और उसी दिन शिशुपाल ने अपनी 100वीं गलतियों की सीमा भी पार कर दी। और 100 गलतियां पूरी होते ही श्री कृष्ण ने अपने कथन अनुसार तुरंत ही अपने चक्र से शिशुपाल के ऊपर प्रहार किया और उसका वध कर डाला। बहुत चेतावनी मिलने पर भी जब शिशुपाल नहीं बदला तो अंत में उसे उसकी सजा भुगतनी ही पड़ी। परंतु भगवान कृष्ण जब क्रोध में अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ रहे थे, तब ऐसा करते समय उनकी उंगली में भी चोट लग गई और उंगली से रक्त बहने लगा। श्री कृष्ण के आसपास के लोग उनकी उंगली पर कुछ बांधने के लिए कोई वस्त्र लाने इधर उधर भागने लगे, परंतु वहां खड़ी द्रौपदी ने बिना एक क्षण सोचे अपनी साड़ी के कोने को फाड़कर भगवान कृष्ण के हाथ पर लपेट दिया और उसी समय श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बहना बंद हो गया। द्रौपदी का यह स्नेह देखकर श्री कृष्ण आत्मविभोर हो गए। वह कहने लगे, धन्यवाद मेरी प्यारी बहना, तुमने मेरे कष्ट में मेरा साथ दिया है। मैं भी एक भाई की तरह तुम्हारे कष्ट में तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुमने आज अपनी साड़ी मेरी उंगली पर बांधकर मुझे अपना ऋणी बना लिया है। समय आने पर मैं यह ऋण अवश्य चुकाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उसकी रक्षा करने का वचन दिया और इसी घटना से रक्षाबंधन के पर्व की शुरुआत हुई। कुछ समय के पश्चात जब कौरवों ने पूरे राज्यसभा के सामने द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसका अपमान करने का प्रयास किया, तब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला से उस साड़ी को बहुत बड़ा कर दिया और कौरव द्रौपदी का चीरहरण नहीं कर सके। तथा इस प्रकार भगवान कृष्ण ने एक भाई की तरह अपनी बहन द्रौपदी की लाज की रक्षा की। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह सलाह दी कि युद्ध में जाने से पहले उन्हें अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र अवश्य ही बंधवाना चाहिए। यह रक्षा सूत्र उनकी युद्ध में रक्षा करेगा। और तब माता कुंती ने अपने नाती के हाथ में रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधी और द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ पर राखी बांधकर उनकी रक्षा की कामना की। और उसी समय से रक्षाबंधन का यह पावन पर्व आरंभ हुआ। उसी समय से बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधने लगी।
इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा करने का वचन देता है। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।